पीछे बैठता हूँ हमेशा। हम्म। देखना बेटा, नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गाय है, एक ये पेड़ है, एक ये आदमी है। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पता करना होती क्या है। सबसे पहले तो बेटा अपने को चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए भाई, है क्या? लाइफ लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब उसकी प्रोसेस भाई, सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब उसकी प्रोसेस। ठीक है ना? जीवन को चलाने के लिए जो प्रोसेस इंसान करता है, कोई भी लिविंग थिंग करती है, उसको क्या बोलते हैं? मेरे को देखो, मेरे को क्या बोलते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? दीज आर द बेसिक फंक्शंस। क्या होते हैं बेटा? ये बेसिक फंक्शन होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। ये एक बेसिक फंक्शन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। किस लिए? धरती पे अपना जीवन बनाए रखने के लिए। ठीक है ना? ये वो बेसिक फंक्शन है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। किस लिए? ताकि वो धरती पे अपना जीवन बनाए रखे। इसको क्या बोलते हैं? लाइफ। सिंपल सी बात, वो बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, परफॉर्म करता है, किस लिए? ताकि धरती पे उसका जीवन बना रहे। उसको क्या बोलते हैं बेटे? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब न्यूट्रिशन आएगी ब्रॉड टर्म है, लेकिन सरल भाषा में बोलूं तो खाना खाना। रेस्पिरेशन, उस खाने से एनर्जी बनाना। ट्रांसपोर्ट, उस एनर्जी को जगह जगह भेजना। और एक्सक्रीशन, बचे हुए खाने को बाहर निकाल देना। ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है। खाना खाना, उस खाने से एनर्जी बनाना, उस एनर्जी को जगह जगह बॉडी में पहुंचाना, और उस बचे हुए को क्या निकाल देना? बाहर निकाल देना। ये क्या होती है? बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है बेटा। अब इसमें एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर चीज के लिए है, तो लाइफ प्रोसेस के लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट है बेटा। ठीक है ना? फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है? एक टाइप का फ्यूल है। जिस प्रकार कार में हम पेट्रोल डलवाते हैं बेटा तो वो चलती है, खाली गाड़ी नहीं चलेगी अगर तेल नहीं होगा तो। ऐसे अगर इंसान खाना नहीं खाएंगे तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बात ध्यान रखने की बेटा, food provides energy to all living organism. Food provides energy to all living organisms. To all living organisms. चाहे वो यूनिसेलुलर हो बेटा, सिंगल सेल का हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो बेटा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, फूड हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। किस लिए चाहिए? फॉर द लाइफ प्रोसेस। फ्यूल है एक टाइप का, जरूरी है, रिक्वायरमेंट है जी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जो खाने से मिलती है। उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और ये केमिकल एनर्जी उन्हें मिलती कहां से है? केमिकल रिएक्शन से। खाना खाया, कुछ रिएक्शन होगी, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होगी। और वो मिलेगी किससे? केमिकल रिएक्शन से। और उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है डाइजेशन। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, इससे एनर्जी मिलती है। नहीं बेटा, छोटे बच्चों को बताते हैं वो। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। वो एनर्जी मिलती कहां से है? उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है उस फूड से जो वो खाता है। ठीक है ना? वो एनर्जी उसको कहां से मिलती है? जो फूड वो खाता है। मैंने तीन ही चीज बताई है अभी तक। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? बेसिक फंक्शन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म डू फॉर देयर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। वो पढ़ने का है, उसमें ऐसा कुछ मेन बेसिक चीज तो भी पता करनी है ना। कॉम्प्लेक्स तो हम करेंगे ही, पहले बेसिक्स तो क्लियर हो, पहले बेसिक्स तो क्लियर हो, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सबसे पहले तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं।
एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तीन एलिमेंट होता है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो सिर्फ इससे मिलके बने हो वो क्या होता है? ऑर्गेनिक। इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो ना वो कौन सा होता है? ऑर्गेनिक होता है बेटा। और इनऑर्गेनिक कौन सा होता है? जो इनके अलावा कोई भी हो जाए। मैं लिखता हूं कुछ, मेरे को बताना कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है। CH4, NO2, C6H12O6, CH2 डबल बॉन्ड CH2, Na2SO4। बेटा ध्यान देना, मैंने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो होने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ये नेसेसरी नहीं है, ये कंपलसरी है, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक। ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा हो गया? इनऑर्गेनिक। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैसा हो गया? ऑर्गेनिक। ये ग्लूकोज होता है बेटा, इसको बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं इसको? फूड बोलते हैं। अभी आया ना इसमें, ए देखो, फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? इसीलिए तो क्या है ये ग्लूकोज, सेम यही IV। वो कड़वा होता है, पीने लायक नहीं होता। वो पी सकते हैं, कड़वा होता है, लेकिन कैसा होता है? वो कड़वा होता है, वो पीने लायक नहीं होता। वो C6H12O6, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए कौन सा हो गया? ऑर्गेनिक हो गया बेटा। अच्छा, और आगे चलते हैं इस कड़ी में। CH2 कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैसा है? ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसा हो गया? मतलब समझ में आया? फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर मैं ये बोलता हूं कि खाना कैसा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो तुम क्या समझोगे सीधा सीधा? कि खाना कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सिंपलेस्ट फूड कौन होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट खाना क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फूड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो जो कुछ भी खाओगे, तुम मटर पनीर खाओ, तुम बर्गर खाओ, कोई नॉन वेज है तो भाई चाहे कोई मुर्गा खा ले, अंडे खा लो, नॉन वेजिटेरियन की बात करें, खाना तो वो भी है भाई, लोग खाते हैं। एंड में क्या बनेगा? एंड में क्या बनेगा? कोई आदमी बीमार होता है, उसको छोले भटूरे की ड्रिप चढ़ाते हैं कि जी आप बीमार हो, आप छोले भटूरे की वो ड्रिप चढ़वा लो, या उसका मुंह खोल के 2-3 छोले और प्याज डाल दो। है खाना है जी, सर ने कहा था कि लास्ट में यही बनेगा, हम तो यही खा लेते हैं। सिंपल। एंड में टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा बेटा। अलग अलग चीजें बनती है, जैसे दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है, हर एक चीज अपने कंटेंट में ज्यादा होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो बनती क्या है? ग्लूकोज बनती है। जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड बन जाता है, पता है क्या हो जाता है? ज्यादा प्योर चीज नुकसान दे देती है बॉडी को, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा ना, बाकी चीज कहां से आएंगी? प्रोटीन भी तो चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। समझ रहे हो बेटा? अकेला ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वाता रहेगा बेटा, मरीज हर टाइम ड्रिप पे थोड़ी रहते हैं, ठीक होकर अपने घर जाके खाएंगे जो खाना है उनको। ऐसा थोड़ी एक आदमी अगर एडमिट होगा मेडिकल में तो मेडिकल में एडमिट रहेगा 10 दिन 15 दिन, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन हो भी जाए तो भाई 5-7-10 दिन में अपना ठीक होकर चला जाएगा। टॉपिक पे आओ। सिंपलेस्ट फूड कौन सा है बेटा? ग्लूकोज है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। जो खाना के अंदर मिलती है वो कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है बेटा। वो क्या होती है? वो फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। जो फ्रूट्स के अंदर मिलती है वो क्या होती है? फ्रक्टोज होती है बेटा। क्या होती है? वो फ्रुक्टोज। वो बाद में ग्लूकोज में टूट जाती है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च भी ग्लूकोज से बना होता है। जब ग्लूकोज का ग्रुप बन जाता है ना, उसको स्टार्च बोल देते हैं। एक ग्लूकोज
एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, ग्रुप बन गया, क्या बन गया? स्टार्च बन गया बेटा। जो ग्लूकोज बॉडी में यूज नहीं होता है, जो ग्लूकोज प्लांट्स में यूज नहीं होता, वो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। क्या बन जाता है? वो स्टार्च बन जाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, आपस में जुड़ गया, क्या बन गया? स्टार्च बन गया। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। अगर तुमको कोई बोल दे ना बेटा कार्बोहाइड्रेट खा लिए, अगर कोई बोल दे जी कार्बोहाइड्रेट खा लो, कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? या तो वो स्टार्च की बात कर रहे हैं, या वो किसकी बात कर रहे हैं? कभी लेज खाना बेटा, और उसके पीछे लेबल पे देखना, लिखा मिलेगा फैट, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट लिखे मिलेंगे। रोटी खाते हैं ना, रोटी, रोटी में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए लेस खाएगा? प्रोटीन के लिए लेस खाएगा? लिखे उस पे सारी चीज लिखी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसमें फैट ज्यादा होता है। मेरे जैसा हो जाता है फिर आदमी, फैट ज्यादा होता है उसमें, ठीक है? उसमें क्या हो जाते हैं? फैट ज्यादा होते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या होता है? स्टार्च और ग्लूकोज। दिस इज द जनरल नेम। जैसे सारे लड़कों को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं ना। अब उनके नाम तो अलग अलग है, लेकिन मैं बोल दूं 10 मेल खड़े हैं तो इसका मतलब 10 लड़के ही खड़े होंगे, वो जनरल नेम है भाई। सात्विक खड़ा है, अमित खड़ा है, क्या हिमांशु खड़ा है, संयम, विपुल, रोयला साहब खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? अलग अलग मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो वो तो क्या हो गया? स्टार्च और ग्लूकोज। मैं बोल दूं लड़के खड़े हैं, वो क्या हो गया? जनरल बात। दोनों होते हैं इसके अंदर जनरली। अगर मैं भी बोल दूं ना कार्बोहाइड्रेट खा लिए बेटा, तो इसका मतलब तूने क्या खा लिए? दोनों खा लिए। फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड कौन सी सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सिंपलेस्ट फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज होते हैं। इसको हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? स्टार्च होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी क्या होती है? स्टार्च होती है। स्टार्च भी किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ ग्लूकोज को क्या बोल देते हैं बेटा? स्टार्च बोल देते हैं। और जनरल नेम जो स्टार्च और ग्लूकोज को दिया जाता है ना, वो कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जनरल नेम गिवन टू स्टार्च एंड, अरे बोलो, स्टार्च और ग्लूकोज का जनरल नेम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और ग्लूकोज का जनरल नेम क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? तीन ही चीज बताइए भैया। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? बेसिक फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है भाई? बेसिक फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है? फूड क्या है? एक टाइप का फ्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसको खाने से क्या होती है? केमिकल एनर्जी मिलती है। किससे? केमिकल रिएक्शन से। और एनर्जी डिपेंड करती है जो खाना ऑर्गेनिज्म खाता है। अगर हम एनर्जेटिक खाना खाएंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी ना। एक आदमी बर्गर पिज्जा ये सब खा रहा है, और एक आदमी वो जूस पी रहा बढ़िया है, बादाम रगड़ा खा रहा है, केले खा रहा है बढ़िया, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? जो बादाम रगड़ा पी रहा है उसके अंदर ना, या बर्गर वाले के पास है? बर्गर वाले को भाव सांस चल जाएंगे 10 मिनट में, थक गए हम तो भागा नहीं जा रहा। एक अब बादाम रगड़ा जाए 6 फुट का, 6 फुट की दीवार कूद गया बेटा, आदमी उठा के भाग गया। ताकत है ना। किस पे डिपेंड करती है? जो खाना हम खाते हैं। अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना जी? उसके बाद न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उस खाने के अंदर जो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती हैं वो क्या होता है? न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, और एक होता है रफेज, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और रफेज, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये सारे किससे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। और इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। एंड न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट क्या है बेटा? एक सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म
ऑब्टेन करता है कहां से, सराउंडिंग से, और यूज करता है इसको बायोसिंथेसिस के लिए। बायोसिंथेसिस मतलब बायोलॉजिकल काम के लिए। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। बायोलॉजी मतलब बायो से रिलेटेड, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। अब तुम खाना खाते हो बेटा, क्या तुम फैक्ट्री में से बना के लाते हो? आता तो जमीन से ही है। अब एक बच्चा बोलता सर वो मम्मी लेके आती है, और वो मम्मी है ना दुकान से लेके आती है। अरे बेटा दुकान में भी तो कैसे आया होगा, खेत से आता, सराउंडिंग से ही आएगा ना। न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे, सराउंडिंग से मिलेंगे। सेब बेटा, सेब का पेड़ थोड़ा खा लिया, न्यूट्रिएंट मिल गए। सेब का पेड़ बेटे, सेब को पेड़ से तोड़ लिया, कहानी सेब को, ठीक है ना। सेब को पेड़ से थोड़ा खा लिया, न्यूट्रिएंट मिल गए। अगर कोई नॉन वेज खाता है, मुर्गी जा रही है गर्दन काटी और खा गए भैया। अंडे कोई खाता है तो क्या हुआ, उबाला अंडा खा गए यार, योग खा गए उसका, ठीक है ना। वो खाने की अपने अपनी न्यूट्रिएंट्स। अब भाई कोई आदमी भैंस पाल रखी है, भूख लग रही है, भैंस का दूध निकाला पी गया। भैंस पाल रखी है, नहीं नहीं, भैंस पाल रखी है, दूध निकाला पी गया, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उसको, कहां से मिल रहे हैं, सराउंडिंग से मिल रहे हैं ना। और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन क्या होती है बेटा, वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोसेस है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस है। कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म और यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना नहीं होता, न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना नहीं होता, उस खाने से एनर्जी को बनाना भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है बेटा। सिर्फ खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता, उस खाने से एनर्जी को बनाना भी किसका पार्ट है बेटे, न्यूट्रिशन का पार्ट है बेटे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बेटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मेथड, वो किस हिसाब से खाने को लेते हैं, किस हिसाब से खाने को लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मींस सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद बना ले उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बेटा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना क्या बनाता है, खुद बनाता है। ऑटोट्रॉपिक मोड के अंदर ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक से क्या बना देता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, उससे क्या बना देते हैं, फूड बना देते हैं। और फूड एक कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट अपने आसपास मौजूद इनऑर्गेनिक मटेरियल से कैसा मटेरियल बना देता है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल बना देता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। क्या करता है वो, अपना खाना खुद बनाता है, किसकी मदद से, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से। किसकी मदद से बेटे, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट बेटा, ठीक है ना। समझ में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किसी को डाउट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये छठी क्लास में आने लगता है, 10वीं में पढ़ रहे हो, किसी को भी डाउट है तो भाई थोड़ा सा समस्या वाली बात है। अगला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थोड़ा डिटेल में है। द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये कुछ बैक्टीरियाज में भी होते हैं, जिसको कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये कुछ प्लांट्स दिखाते हैं, प्लांट्स तो सारे ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी दिखाते हैं, उन्हें कौन सा बोल देते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है ना। दोज ऑर्गेनिजम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना दे, उनको कौन बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा। उनको क्या बोलते हैं बेटे, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना दे उसको क्या बोलते हैं बेटे, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सारे ग्रीन प्लांट क्या होते हैं बेटे,
ऑटोट्रॉप्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया गिने चुने। द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करता है। बिना सनलाइट के नहीं बन सकती। सनलाइट गिरेगी ठीक बात है, लेकिन उसको ट्रैप भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। वो ट्रैप किसकी मदद से होती है? क्लोरोफिल की मदद से होती है, ठीक है ना। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना, और कुछ काम नहीं करता, ठीक है ना। मेन काम किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, इसलिए तो हम क्लोरोफिल और उसको एरो पे लिखते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक वो मोड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? अपना खाना खुद बनाता है। हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है? अपना खाना खुद नहीं बनाता। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं बेटा। उनको क्या बोलते हैं बेटे? हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना दे वो ऑटोट्रोप्स। जो अपना खाना खुद ना बनाए वो कौन होते हैं? हेटेरोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स की एक खास बात है, वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट। ऑटोट्रोप्स की एक खास बात है बेटा, वो क्या है? वो एनवायरमेंट में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, उससे ऑर्गेनिक बनाते हैं। एनवायरमेंट में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उससे क्या बना देते हैं बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं। उससे वो क्या बना देते हैं बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं, ठीक है ना। हेटेरोट्रोपिक के 3 टाइप होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक में देखते हैं बेटा, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मटेरियल से अपने खाने को प्राप्त करता है बेटा। किससे प्राप्त करते हैं? डेड डिकेइंग मटेरियल से अपने खाने को क्या करता है बेटा? प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे रॉटन ब्रेड। सेप्रो मीन्स रॉटन। सेप्रो का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। सेप्रो का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, रॉटन। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने खाने को किसी सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? प्राप्त करता है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म खुद जिंदा है लेकिन खाना किससे खा रहा है? मरे हुए पे खा रहा है बेटा। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स। सेप्रोट्रोपिक कौन होता है? डेड से खाना। और सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को लेते हैं। हाँ, अगला सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये वही ऑर्गेनिज्म अपने खाने को प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड में क्या होता है बेटा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे अपने खाने को प्राप्त करते हैं। जैसे बालों में जुएं हो जाती हैं ना, जुएं हो जाती हैं। लड़कियों की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लड़कों के नहीं होती, क्योंकि बाल छोटे हैं ना। क्या हो जाता है भाई? लड़कियों के बालों में जुएं हो जाती हैं। तो किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिक का है। जुए भी लिविंग है और वो लड़की भी लिविंग है, ठीक है। तो वो कौन सा है? पैरासिटिक। एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है लेकिन वो मरे हुए से खाना खा रहा है, तो वो कौन सा है? सेप्रोफिटिक। जिंदा ऑर्गेनिज्म जिंदा पे रह रहा है, वो कौन सा है? पैरासिटिक। जिंदा ऑर्गेनिज्म मरे हुए से अपना खाना प्राप्त करता है, वो कौन होता है? सेप्रोफिटिक। और जिंदा वाला जिंदा से खाना ऑब्टेन कर रहा है, उसको कौन बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। और पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किस पे फीड करता है बेटा? अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं? होस्ट। जैसे पार्टी दे रहा हूं मैं पार्टी दे रहा हूं, मैं होस्ट हो गया ना। मान लो मैं लड़की होता बेटा और मेरे बाल लंबे लंबे होते, मैं नहाता नहीं, तो मेरे बालों में जुए हो जाती, मैं जुओं के लिए क्या हो जाता? होस्ट हो जाता। आओ जी मेरे ऊपर पार्टी करो, बढ़िया रहो, खाना पीना बढ़िया सब मिलेगा आपको, है, ठीक है ना। उसके बाद होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? फीडिंग ऑन सॉलिड। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड में फीड करना, ठीक है ना। विच में भी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। जैसे हम सॉलिड खाना खाते हैं ना जी, अमीबा है, सॉलिड खाना खाता है, एनगल्फ करते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया बना के। ऐसे ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? होलोजोइक का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा? फीडिंग ऑन सॉलिड विच में बी ए प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेता है और खाना खुना खा के डाइजेस्ट करके उसको बाहर फेंक देता है,
ये देखो ये बेटा एक गाय है, ये कौन है बेटा? ये गाय है, गाय के ऊपर कीड़ा लग गया, गाय के ऊपर कीड़ा लग गया बेटा। उसको हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, वो बोलूंगा नहीं, वो सर्च करके आना क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इसके ऊपर कीड़ा लग गया बेटा, गाय के ऊपर रखो, गाय पे कीड़ा थोड़ी लगता है, क्या करे बेटा, मर्यादा है, कीड़ा ही लगेगा इसको, ठीक है। गाय भी जिंदा, कीड़ा भी जिंदा, कौन सा मोड हो गया? पैरासिटिक हो गया। ये मशरूम जिंदा है लेकिन ये डेड है, वुडन ब्लॉक है, ये कैसा हो गया? ये सैप्रोफिटिक हो गया बेटा। गाय जिंदा, कीड़ा भी जिंदा, कौन सा हो गया? पैरासिटिक। ये मशरूम जिंदा है लेकिन ये डेड डिकेइंग वुड्स क्या है? मरे हुए हैं, रॉटन है, सड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया? सैप्रोफिटिक। ये इंसान खा रहा, भाई क्या खा रहा है? इंसान कुछ भी खा जाता है, इंसान गोभी भी खा जाता है, इंसान मटर पनीर भी खा जाता है, इंसान मुर्गा भी खा जाता है, इंसान अंडे, कुछ भी खा जाता है भाई। इंसान का नियम नहीं है, रूललेस आदमी है इंसान। शेर है, क्या होता है? कार्निवोर होता है, ओमनिवोर होता है? कार्निवोर। शेर घास नहीं खाएगा, मर जाएगा। घोड़ा है, घोड़ा वो नहीं खाएगा, क्या बोलते हैं उसको? मीट नहीं खाएगा, फ्लेश नहीं खाएगा। लेकिन इंसान एकलौता ऐसा आदमी है, उसका कोई नियम नहीं है भाई। बेटा यहाँ भालुओं की बात हो रही है, इंसानों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पैरासिटिक में कौन होता है? दोनों जिंदा होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। लेकिन सिर्फ जो रहता है ना वो निर्भर करता है, होस्ट को कोई मतलब नहीं है उससे। अब मैंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी बेटा, अब कोई आ रहा है, कोई कुछ करे, मैं क्या करूं उसमें? अगले जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं करते रहेंगे, उसमें हम क्या करें? अब एक गाय है, ये गाय थोड़ी इसको कुछ कहेगी, ये जो कर रहा है कीड़ा करते रहेगा, भाई गाय को क्या है, कुछ नहीं कर सकती हो। सैप्रोफिटिक है तो वैसे ही मरा हुआ, इसको मतलब ही नहीं है। ये तो इंसान भाई साहब हमारे, इनको जो मिल जाए वही खा देंगे, नियम ही नहीं है कोई, ना कार्निवोर है ना ओमनिवोर है, पता नहीं कौन क्या ओमनिवोर है। हर्बीवोर्स भी है, पालक खा जाएगा, कार्निवोर भी है, अंडे उंडे खा जाएगा। मिक्स करना पड़ेगा, बनाना कुछ तो बनाना पड़ेगा ओमनिवोर, तुम दिमाग लगा के देखना। और कोई ओमनिवोर्स होता है इसको छोड़ के? भालुओं से क्या प्रेम है बेटा तेरे को? चलो वो तो इंसानों की प्रजाति होगी ना, हम उनसे इवॉल्व हुए हैं, ओरंगुटैंस से हम इन्वॉल्व हुए हैं। एक बार ब्रीफ समरी ले लेता हूं भाई, एक बार ब्रीफ समरी ले लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन बेटा? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं बेटा जी? न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन हमारे पास दो टाइप का होता है बेटा, कौन सा? ऑटोट्रॉफिक और ऑटो मींस सेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं बेटा? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं उनको। और हेटेरोट्रॉप्स के तीन टाइप होते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। आपका होमवर्क पता है क्या है? इनके तीन तीन एग्जांपल लेके आने हैं, इनके तीन तीन एग्जांपल लेके आने हैं, ठीक है ना जी? इनके तीन तीन एग्जांपल लेके आना बेटा, ठीक है। अभी बता देता हूं सैप्रोफिटिक क्या होता है। जब एक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ऑर्गेनिज्म अपने खाने को ऑब्टेन करवाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक कौन सा? दोनों जिंदा है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है, जिसको होस्ट बोलते हैं। जहां वो रहता है ना उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। होलोजोइक, दोज हु फीड ऑन सॉलिड, फॉर एग्जांपल अमीबा, ह्यूमन। दो तो एग्जांपल मैंने यही बता दिए, ठीक है ना। इनके तीन तीन एग्जांपल आप लोग क्या करके आओगे? लेके आओगे मेरे पास। धन्यवाद।